इसलिए दे रहा हूँ, लेकिन वचन से बंधे हुए ले जाकर के दिया। लेकिन कंस ने जैसे ही पुत्र को देखा भाव जागृत हुआ और कहने लगा कि मुझे अष्टम संतान से भय है, मुझे इन 7 संतानों से कोई भय नहीं, तुम इसे ले जाओ। जैसे ही लेकर आए वैसे ही नारद जी पहुंच गए, क्योंकि यदि कंस अत्याचार को और नहीं बढ़ाएगा तो कैसे भगवान उद्धार करेंगे। और नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा, अरे कंस, तुमने आकाशवाणी में सुन लिया है कि 8वीं संतान तुम्हारा काल है, उसके बाद भी तुमने वासुदेव की संतान को छोड़ दिया। कंस ने कहा, मुझे अष्टम संतान से डर, प्रथम नहीं, 8 पंखुड़ी वाला कमल लिए हुए थे नारद जी हाथ में। नारद जी ने कहा, अच्छा तुम इन पंखुड़ियों को गिनकर बता दो कि कितनी है। कंस ने गिनी 8 है। बोले पहली कौन सी है? पहली से गिनकर बता दी। बोले अब 8वीं कौन सी है? पुनः गिन के बता दी। हर एक पंखुड़ी को पहली और हर एक पंखुड़ी को 8वीं सिद्ध कर दिया नारद जी ने। अब कंस के बात समझ में आ गई कि पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, इसलिए सारे पुत्रों को मारना है। तो अभी तो भेज दिया था, लेकिन कारागृह में गया और देवकी की प्रथम संतान को खींचकर लाकर पत्थर में पटक करके मार दिया। प्रथम संतान। कुछ समय बाद दूसरी संतान हुई, उसे भी कंस ने मारा। तीसरी हुई, चौथी हुई, 5वीं हुई, 6वीं हुई, 6 संतानों को कंस ने मार दिया। और जैसे ही 6 संतानों को कंस ने मारा, 7वीं संतान जैसे ही गर्भ में आई है, यहाँ भगवान ने क्या किया? संकर्षण क्रिया कर दी। देवकी मैया के गर्भ से शिशु को निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित हो गई और यहाँ पर सूचना कर दी कि देवकी मैया का गर्भ नष्ट हो गया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। और वही जो संकर्षण क्रिया के द्वारा गोकुल में रोहिणी मैया रहती ना, वासुदेव की जो प्रथम पत्नी, उनके गर्भ में स्थापित और उनके गर्भ से ही बलराम भगवान का जन्म हुआ। अब 8वां गर्भ जब देवकी मैया के गर्भ में आ गया, देखो भगवान गर्भ में नहीं, पहले तो पूरा जो कारागृह है प्रकाश से भर गया। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, 8वां गर्भ है। लेकिन जब भगवान प्रकट होने वाले हैं, उसके पूर्व भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। देवकी मैया अचेत अवस्था में सोई, लेकिन प्रकाश से भरा हुआ वो कारागृह वासुदेव भगवान को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और सारी स्थिति को बता दिया। क्या? कि देवकी के अष्टम पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा, लेकिन मुझे ले जाकर के गोकुल में स्थापित कर देना और यशोदा मैया के यहाँ जो पुत्री हुई है उन्हें लाकर के आप यहाँ कंस को दे देना, क्योंकि वो मेरी माया के रूप में, वो योग माया के रूप में वहाँ साक्षात देवी प्रकट होने वाली है। इसीलिए गोकुल में जाकर के मुझे स्थापित करके वहां से उस कन्या को ले आया। जैसे ही भगवान गर्भ में आए हैं, और जब भगवान आने वाले होते हैं ना, तो सभी देवी देवता जो है ना, अपने अपने स्तुति के लिए सब अपने अपने समूह में खड़े होते हैं। प्रभु गर्भ में आए हैं, देवताओं ने आकर के स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिशक्तिम सत्यस्य योनिम निहिते च सत्य सत्यस्य सत्यमृतम सत्यनिहितम सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य के रूप में वंदना की, क्योंकि भगवान कैसा है? सत्य स्वरूप में है। भगवान सत्य स्वरूप है। और देखो भगवान का प्रकटोत्सव हम मनाएंगे, भगवान आने वाले हैं। तो